राइट दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिलीव सारे दोस्त बढ़िया होंगे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन के अंदर बेसिकली, या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर आपने फाइल हैंडलिंग का नाम सुना होगा, तो पाइथन के अंदर भी फाइल हैंडलिंग होती है। जो वहाँ पे होती है वो यहाँ पे होती है। अब क्या होती है वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। फाइल हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है, क्या इससे होगा, मतलब क्यों सीखना चाहिए, वो सब कुछ हम डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड तक आपको फाइल हैंडलिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी नहीं होगी, बिलीव में सब कुछ डिटेल के अंदर हम इसमें बात करने वाले हैं। ऑल राइट, अब सबसे पहले बात ये करते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होती है भाई साहब। देखो यार, फाइल हैंडलिंग का मतलब जैसे फाइल हैंडल करना, बिल्कुल फाइल को हैंडल करना। कौन सी फाइल को हैंडल करना? कोई फाइल क्रिएट करना, कोई फाइल उसके अंदर आप अपेंड करना, कोई डेटा को अपेंड करना, उसको रीड करना, राइट करना, ये सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग के अंदर आती हैं। और आपने कभी ना कभी फाइल हैंडलिंग का टॉपिक कभी ना कभी तो एटलीस्ट टच करा होगा, लेकिन अभी हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले बात ये करते हैं फाइल हैंडलिंग क्या होती है और इसकी क्या ज़रूरी है। चलो मैं ना आपको एक रियल लाइफ एनालॉजी से ये चीज़ बताता हूँ कि भाई फाइल हैंडलिंग क्यों ज़रूरी है। सोचो तुमको एक डेटा दिया गया, किसी ने तुमको एक डेटा दिया और उसने बोला कि यार फ्यूचर के अंदर ये डेटा आपके काम में आएगा, तो इसको आप याद रखना, या फिर जो भी है वो आपको काम में आने वाला है। तो आप क्या करोगे? उस डेटा को अगर माइंड में रखोगे तो यार ऑब्वियसली कभी ना कभी माइंड फॉरगेसिव हो सकता है, कभी ना कभी वो डेटा डिलीट हो सकता है आपके माइंड से। तो आप क्या करोगे, उस डेटा को किसी नोटबुक के अंदर सेव कर लोगे, मतलब लिख लोगे। समझ रहे हो मेरी बात? उसको लिख लोगे। अगर आप उसको माइंड के अंदर रखते तो चांसेस है कि वो मेमोरी या फिर जो भी आपका माइंड है वो उस डेटा को कभी ना कभी भूल सकता था। होते हैं, नॉर्मल सा सिनेरियो है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है कि हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा परमानेंटली हम स्टोर करते हैं। और जब भी हम उस डेटा को रिट्रीव करना चाहें, रीड करना चाहें, एक्सेस करना चाहें, तो आराम से हम रीड कर सकते हैं। अच्छा भैया ठीक है, कुछ ऐसा समझ सकते हो कि यार आपका जो माइंड है वो एक रैम की तरह काम करता है। ठीक है, जो रैम होती है कंप्यूटर के अंदर, रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली। और जो आपकी नोटबुक है वो एक फाइल है, तो नोटबुक ऑब्वियसली डेटा को सेव करके रख सकती है। रैम के अंदर वो परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं हो सकता। कभी भी अगर आपका सिस्टम बंद हुआ, क्रैश हुआ, जो भी हुआ, तो डेटा प्रॉपर डिलीट हो सकता है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फाइल को क्रिएट करना, कुछ मोड्स होते हैं, रीड का, राइट का, किस तरीके से बाइंड डेटा को आप रिट्रीव वगैरह करते हो, ऐड करते हो, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब एक काम करते हैं, जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वीएस कोड ओपन करते हैं और वहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, समझते हैं फाइल हैंडलिंग किस तरीके से यूज़ करी जाती है, किस तरीके से फाइल को क्रिएट, रीड, अपेंड वगैरह, डिलीट वगैरह सब कुछ करा जा सकता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो ही समझ में आएगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, लेट स्टार्ट, आ जाओ। ऑल राइट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो अपना वीएस कोड ओपन है। इसके अंदर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखी है, फाइल हैंडलिंग डॉट पी वाई करके। ठीक है, और यहाँ पे अपना इसके अंदर टर्मिनल भी ओपन मैंने कर रखा है। अब एक काम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप फाइल के साथ काम करते हो पाइथन में, तो ऑब्वियसली आपके सामने दो मेथड होते हैं। एक तो ओपन मेथड होता है, एक क्लोज मेथड होता है। इन दोनों फंक्शंस का आपको यूज़ करना पड़ता है। मतलब क्या है भैया ये, अभी बात करते हैं। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फाइल करके वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं इस तरीके से, और इसके अंदर मैं एक ओपन करके सिंपल सा फंक्शन मेथड यहाँ पे यूज़ करता हूँ। इसके अंदर मुझे सबसे पहले डालना होता है कि भाई ठीक है, आपकी जो फाइल है, उसका नाम क्या है, कौन सा पाथ है उसका, वो पाथ आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। अच्छा, स्ट्रिंग के अंदर, बिल्कुल स्ट्रिंग के अंदर करते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके एक सिंपल सी फाइल है। ओके ठीक है, और सेकंड जो इसमें आप पैरामीटर पास करते हो, वो आप पास करते हो इसमें मोड। लाइक मोड कौन सा भैया? रीड मोड है, राइट मोड है। अगर रीड है तो आपको आर टाइप करना है, अगर राइट है तो आपको डब्ल्यू टाइप करना है, अगर अपेंड है तो आपको ए टाइप करना है। अच्छा ठीक है, तो अभी के लिए मैं रीड मोड के अंदर चलता हूँ। मतलब एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी को मैं ओपन करना चाह रहा हूँ रीड मोड के अंदर। ओके ठीक है, ओके। तो हमने ओपन मेथड का यूज़ इस तरीके से करा। अब जब भी आप ओपन करते हो फाइल को, तो उसको कभी ना कभी क्लोज करोगे आप। तो आप यहाँ पे लिखते हो फाइल डॉट क्लोज, ये वाला फंक्शन आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। ठीक है भैया, ओके। तो अब इससे क्या होगा भैया, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा। देखो, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा, मैं यहाँ पे बोलूँगा पाइथन, मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंपली पाइथन फाइल हैंडलिंग डॉट पी वाई को रन करो आप। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे सामने एक सिंपल सी एरर देखने को मिलती है। आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, एक सिंपल सी एरर है, नो सच फाइल और डायरेक्टरीज। क्या मतलब है भैया इसका? ये वाली फाइल इसको मिली ही नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी इसको मिला ही नहीं अभी तक, नहीं।
और राइट, लेकिन अगर मान लो कि ये वाली फाइल हम बना दें तो हाँ, तो कोई एरर नहीं आएगी दोस्त, पक्का बिल्कुल। तो चलो भैया बना के दिखाओ, एक बार बना के दिखाते हैं आपको। देखो यहाँ पे सिंपल सी एक एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके हम एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके मैंने एक फ़ाइल क्रिएट करी। हाँ बिल्कुल ठीक है, सेव करा। और अगर मैंने इस प्रोग्राम को रन करा तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, आप नोटिस कीजिए इस बार कोई यहाँ पे एरर आपको देखने को नहीं मिली। हाँ ठीक है भैया, ओके। तो अब क्या, अब जैसे मान लो कि मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ दिस इज़ दी सम कंटेंट। मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, दिस इज द सम कंटेंट एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि मैं प्रिंट कर सकता हूँ इस फाइल वेरिएबल को। अच्छा, तो प्रिंट कर सकता हूँ मैं इस फाइल वेरिएबल को। हाँ, तो क्या होगा, जो भी इसके अंदर मुझे मिला था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है काइंड ऑफ, इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। आर का मतलब यहाँ पे रीड कर रहा हूँ, किस में से, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी में से, जो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी वाली फाइल है उसमें से मैं रीड कर रहा हूँ। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप नोटिस कीजिएगा मेरे सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये कुछ मुझे मिला नहीं। तो आपको यहाँ पे देखो मोड आपका आर है, ठीक है। कौन सी वाली फाइल का नाम है, एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी जो है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा रीड। आपको यहाँ पे रीड मेथड यूज़ करना पड़ेगा, फाइल को रीड करने के लिए रीड मेथड यूज़ करना पड़ता है। ओके ठीक है भैया, ओके। सेव करते हैं प्रोग्राम को, और जैसे मैं यहाँ पे इसको चलाऊंगा तो आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे दिस इज दिस सम कंटेंट अपने को यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अच्छा ठीक है, तो क्या मैं फाइल को रीड करने के लिए रीड मेथड यूज़ करूँ? हाँ, आप फाइल के अंदर जो कॉन्टेंट है उसको रीड करने के लिए रीड मेथड यूज़ कीजिए। ओके भैया ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 3, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ 3, तो क्या होगा, मतलब रीड के अंदर मैंने 3 टाइप करा है। 3 क्या है, 3 बेसिकली वो कंटेंट का कैरेक्टर्स हैं, मतलब 3 कैरेक्टर्स ही वो क्या करेगा, रीड करेगा। अच्छा, तो यहाँ पे टी एच आई, दिस इज सम कंटेंट का जो टी एच आई है वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए क्योंकि 3 है वो। अच्छा ठीक है, ओके। तो जैसे मैं प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए टी एच आई आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। तो कुछ और भी होते हैं क्या? हाँ और भी होते हैं, वो अभी हम थोड़ी देर के अंदर देखेंगे। रीड लाइन्स वगैरह और भी होते हैं, अभी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? हाँ ठीक है। तो भैया कुछ और दूसरा मोड बताओ। हाँ दूसरा मोड बताते हैं आपको। एक होता है बेसिकली डब्लू का मतलब होता है राइट कर रहे हो फाइल को, मतलब मैं बताता हूँ, एक बार सुनो मेरी बात। यहाँ पे एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी वाली फाइल को मैं अभी डिलीट कर दे रहा हूँ आपके सामने, इसको मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी, ठीक है, ऑलराइट। और ये कोड मैं इस तरीके से हटा दिया मैंने, ठीक है भैया, ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ फाइल एक वेरिएबल अगेन, और मैंने बोला यहाँ पे ओपन मेथड का यूज़ करते हुए एक फाइल का नाम है एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके, और इसका जो मोड है डब्लू करा मैंने। हाँ ठीक है, तो मतलब एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी को मुझे राइट करना है तो डब्लू, हाँ ओके ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले तो मैंने फाइल को ओपन करा और फिर मैं फाइल को यहाँ पे क्लोज करूँगा, तो मैं यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे पहले तो एरर आ रही थी रीड मोड के अंदर, तो यहाँ पे एरर आ रही थी, लेकिन डब्लू के अंदर क्या है कि भाई नहीं, एरर नहीं आएगी। अगर एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी और मोड आपने डब्लू प्रिंट करा तो इसका मतलब एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो वाली फाइल ये क्रिएट कर देगा, बना देगा। अच्छा हाँ, तो दिखाते हैं आपको। देखो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी वाली फाइल देखने को मिल रही है? ना, नहीं मिल रही है। तो आप एक काम करो, प्रोग्राम को रन करो यहाँ पे, तो यू कैन नोटिस नाउ यहाँ पे जैसे मैंने चलाया देखो कोई एरर नहीं आई, और आप यहाँ पे देख सकते हो एक एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी करके फाइल इसकी जस्ट ऊपर बन चुकी है। हाँ यार बन तो चुकी है भाई, बिल्कुल। तो आप इस तरीके से इसका डब्लू से मतलब एक फाइल को आप राइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे इसके अंदर कुछ कंटेंट देखना है, मतलब कुछ कंटेंट है नहीं, मुझे इसमें कुछ कंटेंट रखना है, शो करना है, ऐड करना है। तो कैसे करूँ मैं, बताते हैं आपको। देखो क्या होता है, आप यहाँ पे लिखते हो कि आपका जो भी बेसिकली फाइल है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा, बेसिकली राइट करना चाहूँगा कुछ कंटेंट, तो राइट मेथड आप यूज़ करो, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग के अंदर आपका कंटेंट ऐड हो सकता है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे हेलो इस तरीके से, और मैंने बोल दिया यहाँ पे पाइथन, तो मैंने यहाँ पे हेलो पाइथन बोल दिया। हाँ, तो फाइल डॉट राइट, और ये राइट मेथड क्या कर रहा है, किसी कंटेंट को राइट कर रहा है अपनी एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी के अंदर, और वो कंटेंट क्या है, हेलो पाइथन कंटेंट है।
ठीक है। तो सेव करते हैं प्रोग्राम को। अभी देखो इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा अगेन, तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कोई एरर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो आपको यहाँ पे हेलो पाइथन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है डब्लू फाइल को क्या करता है, राइट करता है, क्रिएट करता है, और उसके अंदर अपने को कुछ कंटेंट ऐड करना हो तो हम राइट मेथड का यूज़ करते हैं। ओके भैया, ठीक है, ओके, ठीक है भैया, बिल्कुल। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो अभी आपको बताऊँ अपेंड, अपेंड क्या करता है भैया, अपेंड क्या करता है। अगर मैंने यहाँ पे बोला ए, तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ये होता है दोस्त कि एक चीज़ और भी करता है। जैसे डब्ल्यू का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो पाइथन 1, इस तरीके से कुछ भी मैंने बोल दिया, तो उसमें पहले तो हेलो पाइथन ही था, लेकिन अब जैसे मैं यहाँ पे हेलो पाइथन 1 लिख चुका हूँ तो हेलो पाइथन ये वाला ये हट जाएगा और इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा हेलो पाइथन 1। अच्छा, हाँ, तो मतलब क्या करेगा, ये ओवरराइट करेगा, मतलब उसको हटाएगा, नया कंटेंट ऐड करेगा। अगर आप राइट मेथड इस तरीके से यूज़ करते हो तो दिखाओ, एक बार दिखाते हैं आपको। देखो जैसे मैं यहाँ पे चलता हूँ तो प्रोग्राम रन हुआ, यहाँ पे गया मैं तो यहाँ पे हेलो पाइथन 1 आ चुका है, हेलो पाइथन पहले वाला हट चुका था। ओके भैया, ठीक है, ओके। तो मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी नया कंटेंट ऐड करूँ वो इस वाले कंटेंट को हटाता जाएगा और ये बेसिकली वहाँ पे जाता जाएगा। हाँ, ओके, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए वो वाला हटे ना, इसके आगे ऐड हो जाए, ठीक है। तो आप इसके लिए अपेंड मेथड यूज़ कर सकते हो। अपेंड ए मोड यहाँ पे यूज़ करो और आप यहाँ पे बोल दो फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल, इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया, ठीक है। तो अब सेव करूँगा प्रोग्राम को, और अब जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव करके अगेन रन करूँ प्रोग्राम को, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं इस पर चलूँ, अगर मैं इस पर चलूँ तो आप नोटिस कर सकते हो ये हटा नहीं, इसके आगे ऐड हो चुका है, लेकिन मुझे तो नीचे वाली लाइन के अंदर ही चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे इस तरीके स्लेस एन प्रिंट कर सकते हो। आई थिंक एन स्लेस या फिर स्लेस एन है वो, तो स्लेस एन या था या फिर कुछ ऐसे था वो, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसको चला के देख लेते हैं, ठीक है, सेव करते हैं इस प्रोग्राम को और इसको चला के देख लेते हैं तो क्या देखने को मिलता है अपने को इसमें। तो अब जैसे हम यहाँ पे चलेंगे तो इसके आगे ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैंने कुछ गलती कर दी। क्या गलती कर दी मैंने, अबे यार मैंने गलती ये कर दी कि मुझे यहाँ पे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको और अब चलाते हैं। तो जो फाइल हैंडलिंग ट्यूटोरियल है वो मुझे इसके नीचे देखने, राइट देखो आ चुका है, तो वो इसके नीचे नई लाइन के अंदर वो प्रिंट हो रहा है। स्लेस एन का मतलब यहाँ पे होता है कि एक नई लाइन के अंदर वो कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी कंटेंट को राइट कर सकते हो फाइल पे। अच्छा, यूजिंग अपेंड एंड राइट मोड, राइट मोड का मतलब होता है कि वो चीज़ों को हटाता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डब्लू कर दूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा ये जो भी इसके अंदर कंटेंट है सब कुछ हट जाएगा और यहाँ पे ये वाला नया कंटेंट, फ्रेश कंटेंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे वो वाला ही कंटेंट बचा है और यहाँ पे सेकंड लाइन पे इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे स्लेस एन आपने यहाँ पे दे रखा है, तो नई लाइन से वो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ओके, नाइस। तो क्या भैया ऐसा हम कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। ओके, तो क्या अभी रीड मेथड के अंदर कुछ और भी है? हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बता देते हैं। तो आई थिंक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मान लो कि एक काम करते हैं, है ना, एक काम करते हैं, सिंपल सा मैं कुछ कंटेंट लेता हूँ। कंटेंट कहाँ से लूँ? ये कंटेंट कॉपी कर लूँ क्या मैं? चलो ये वाला कंटेंट मैं कॉपी कर लिया, मान लो ये वाला कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करके मैंने example.txt वाली फाइल के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। ओके, ग्रेट, ठीक है, नाइस, ऑल राइट। तो यहाँ पे हैं और यहाँ पे कुछ कंटेंट यहाँ पे प्रॉपरली आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कंटेंट मेरे सामने पड़ा हुआ, बहुत सारा कंटेंट है example.txt के अंदर। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ आर और मैं ऐसे करूँ, मैं प्रिंट करूँ सिंपली जो भी आपका फाइल डॉट रीड मेथड और राइट, तो ये क्या होगा, रीड करेगा डेटा। ये तो सही है, ये तो रीड करेगा, ये तो कंप्लीट रीड करके दे देगा। तो सेव करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा और सेव करने के बाद में इसको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। सेव करते हैं तो ये देखो सारा कंटेंट यहाँ पे इस तरीके से आप रीड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँ सिंपली रीड लाइन करके, तो मैं यहाँ पे रीड लाइन करूँ तो आप नोटिस कीजिए मेरे सामने ओनली एक लाइन ही रीड होगी। भाई ये तो बहुत सारी लाइन है, एक्चुअली लाइन एक ही है वो, काफ़ी सारा कुछ इस तरीके से मैंने कर रखा, लाइन एक ही है वो। तो मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड, लाइक यहाँ पे चलते हैं और कुछ कंटेंट यहाँ से इसका मैं डिलीट करता हूँ, ये वाला लाइन रखता हूँ, ठीक है।
इस तरीके से मैंने एक ही लाइन रखी है, ठीक है। तो बस एक लाइन ही देखने को मिलेगी, दूसरी लाइन मुझे देखने को मिलेगी नहीं बेसिकली। क्यों? क्योंकि रीड लाइन मेथड क्या करता है, एक लाइन को ही, ऊपर वाली लाइन को ये रीड करता है। अच्छा हाँ, सेव करते हैं प्रोग्राम को, Ctrl+C करते हैं इसको, और राइट, और क्लीन करते हैं, ठीक है। और अब प्रोग्राम को रन करते हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कीजिए एक लाइन ही मुझे देखने को मिल रही है। अगर मैं रीड लाइन्स करूँ तो मुझे बहुत सारी लाइंस, मतलब कंप्लीट लाइन मुझे देखने को मिलेगी इस प्रोग्राम में। तो आप यहाँ पे देखो सारी लाइंस मुझे यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हो ओनली रीड मेथड तो क्या होता है, आउटपुट थोड़ा सा अलग तरीके से मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, जो स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ उस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या भैया हम इसको फॉर लूप से कर सकते हैं क्या? हाँ, फॉर लूप से भी आप इसको कर सकते हो। कैसे? मैंने सिंपली बोला फॉर एंड एक्स इन बेसिकली फाइल, कुछ इस तरीके से मैंने बोल दिया। एक वेरिएबल एक्स करके अंदर एक्स में फाइल का कंटेंट मैंने लिया और मैंने प्रिंट कर दिया इस एक्स को, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट्स सी, टेस्ट आउट करते हैं, क्लीन करते हैं। तो आप नोटिस कर सकते हो, ये देखो सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे देखने को इसमें मिल चुका है, सेम टू सेम कंटेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सारा कंटेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिल चुका है। ग्रेट, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। तो ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है, ठीक है भैया। ओके ठीक है। हमने रीड करा, हमने अपेंड मेथड यूज़ करा, हमने राइट मेथड यूज़ करा। क्या भैया हम और भी, जैसे अगर मुझे इस वाली फाइल को डिलीट करना हो, तो मैं कैसे करूं? हाँ, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बताते हैं। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे मान लो example.txt करके आपके पास फाइल है, इसको आपको डिलीट करना है। हाँ, तो उसको कैसे डिलीट करेंगे, मतलब क्या, कैसे डिलीट करूँ मैं? तो आप यहाँ पे सबसे पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, उसका नाम है OS, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, ठीक है। तो आपको कोई फाइल को रिमूव करना है तो आप बोल सकते हो OS डॉट रिमूव करके कुछ होता है और इसमें आप पाथ डाल सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर बेसिकली आप बोल सकते हो OS डॉट पाथ डॉट, अगर एग्जिस्ट करता है, कौन सा पाथ, बेसिकली एग्जाम्पल डॉट txt करके कोई फाइल अगर एग्जिस्ट करती है तो आप बोल दो कि ठीक है भैया हम उसको डिलीट करना चाहेंगे। तो हम बोल सकते हैं OS डॉट रिमूव, और किसको रिमूव करना चाहोगे आप रिमूव करना चाहोगे एग्जाम्पल डॉट txt को, ठीक है। नहीं तो हम बोल देंगे एल्स, नहीं तो हम बोल देंगे इस तरीके से प्रिंट कर देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। मान लो इसका मैंने नाम चेंज कर दिया example1.txt। क्या example1.txt यहाँ पे कहीं पे भी रिलाई करती है, एग्जिस्ट करती है? नहीं करती है। तो मैं इसको सेव करूँगा तो अब मुझे आउटपुट कायदे से देखने को मिलना चाहिए, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ, सब कुछ क्लीन करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यू कैन नोटिस नाउ मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन अगर मैं इसका नाम सही कर दूँ, example1.txt कर दूँ, अब प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे वो फाइल डिलीट हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हो वो फाइल यहाँ पे डिलीट हो चुकी है, यहाँ पे स्ट्राइक आ चुकी है। ग्रेट। तो इस तरीके से आप किसी फाइल को प्रॉपरली डिलीट भी कर सकते हो यूजिंग इंपोर्ट करके OS मॉड्यूल को। दैट्स इट। इस तरीके से आप फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो यार हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि फाइल हैंडलिंग को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, क्या क्या इसके टॉपिक होते हैं, वो हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं और कर भी लिया अभी कुछ चीज़ें और हैं, जैसे विद मेथड किस तरीके से आप यूज़ करते हो, किस तरीके से आप बाइनरीज फाइल को टैकल करते हो, वो सारी चीज़ें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो तब तक इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।